नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। आज है अपना 15 अगस्त और 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपना भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से मुक्ति पा गया था। बाकी आप लोग जो है बढ़िया से धूमधाम से इस 15 अगस्त की खुशियाँ मनाइए, क्योंकि जो वीर शहीदों ने, जो हमारे महापुरुषों ने हम लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनके इस प्राणों के बलिदान को बेकार मत जाने दें, व्यर्थ मत जाने दें। उनको बलिदानों को याद रखें। आदमी को हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। किसी के द्वारा किए गए उपकारों को हमेशा मानना चाहिए। और उनके सम्मान में हम लोगों को जो है आज जो है अपने अपने घर पे तिरंगा फहराना है और उन वीर पुरुषों को याद करना है। चलिए हम लोग क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि साथियों, अपनी सीरीज चल रही है 20 क्वेश्चन सीरीज, यानी 20 क्वेश्चन मैथ के। हम लोग आज पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, रोज की पिछले वाले वीडियो में हमने जो है क्या किया था कि फोटो लगा दी थी हमने, तो वैसा ही सेम करेंगे। देखेंगे हमारा पहला जो प्रश्न है, एक दंड आलेख में 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में एक कंपनी की आय को और व्यय को करोड़ रुपए में दर्शाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है जो अगर हम लोग बात करें, जिसमें कहा गया कि दंड आलेख का अध्ययन कीजिए। और इसमें लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, किस वर्ष में आय व्यय का अनुपात दूसरा सबसे अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग आय और व्यय निकाल लेंगे। ये अपना पहला प्रश्न रहेगा साथियों। हम लोग देखेंगे आय कितना है, आय और व्यय का अंतर निकालते हम लोग जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष जो है आय व्यय का अंतर सबसे अधिक है, और आपको दूसरा अनुपात बताना है। हम लोग देखेंगे पहला, ये 2018 से 22 तक दिया गया है। 2018 में देखेंगे कितना अंतर है। देखेंगे साथियों, 225 और 175 दिया गया आय व्यय। 225 और 175 ये आय व्यय है, तो दोनों को घटाएंगे, 0 बचा अपने पास। और 2 में से 7 तो घटेगा नहीं, 12 बचेगा। 12 में से 7 गए, 5 बचा। इधर 1 में से गया, कुछ नहीं। तो 2018 में आय व्यय का अनुपात कितना आ गया है, 50 आ गया है। वही हम लोग 2019 की बात करें तो 300 में से 250 घटेगा। 2019 में 300 में से 250 घटेगा, तो कितना अपने पास बचेगा, 50 बचेगा। फिर अगला अनुपात अपना है 300 में से 225 घटेगा। 2020 में जो दिया गया है अनुपात 300 में से 225 घटेगा, तो अपने पास बचेगा साथियों 75। 2021 में वही हम लोग बात करेंगे। 2021 में जो अपना अपना आय व्यय का अनुपात आएगा, ये 250 में से 150 घटेगा। 250 में से 150 घटेगा। आप सब जानते हैं 150 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 2022 वाला अगर हम लोग निकालें, आय व्यय का अंतर निकालें, तो अगला दिया गया है 225 में से 200। 225 में से 200, ये कितना आ गया, 25 आ गया। अब आपको जो है सबसे पहले देखना सबसे ज़्यादा कहाँ पे अंतर आया है। तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे आया है, 2021 में आया है। वही हम लोग बात करें उससे कम वाला, यानी उस 2021 से कम कहाँ पे अंतर आया है, ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अंतर आ गया है। तो यही आपसे पूछा गया था, सेकेंड वाला आपसे पूछा गया, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आपसे कहा जाता है कि सबसे कम अंतर कहाँ पे है, तो देखेंगे 25 सबसे छोटा है, 2022 में सबसे कम अंतर ये स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। और ये वाला क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड बिगेस्ट हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। साथियों, चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया है। जो ये DI दिया गया था, ये दंड आरेख दिया गया था, इसमें पूछा गया था सेकेंड लार्जेस्ट अंतर आपको डिफरेंस बताना है। तो जो कि बता दिया गया, कितना आ गया, 75 आ गया आय और व्यय में। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न अपना है, दी गई तालिका 2022 में 5 डीलरों द्वारा बेची गई टैबलेट की संख्या को दर्शाया गया है, जिसमें डीलर और बेची गई टैबलेट की संख्या को लाखों में दर्शाया गया है।
बात किया जा रहा है प्रश्न में जो है, इसमें देखेंगे 5 डीलर है, तो इसमें कहा जा रहा है प्रश्न AB और DE द्वारा बेची गई टैबलेटों की संख्या का कुल अंतर आपको निकालना है, यानी AB को एक साथ जोड़ के लिखना है और क्या करना है, DE को एक साथ जोड़ के लिखना है। AB कितना है, 12 और 15 है। AB का अगर हम लोग जोड़ें A प्लस B कितना है, 12 प्लस 15 है, 12 प्लस 15 है। वही बात करें हम लोग D और E की बात कर लें तो DE अपना कितना है, 25 और 22 है। कितना है, 25 22, कितना है, 25 और 22 है। जोड़ लेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 7 ये वाला हो गया 47। दोनों का डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा साथियों, अंतर। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि 141 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 8वां भाग, दूसरे भाग का 9वां भाग, ये कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं पहला भाग x है, पहला भाग x है, तो x बटे 8 कहा गया, पहले भाग का कितना, 8वां, पहले भाग का 8वां। फिर आपसे कहा गया कि दूसरे भाग का, यानी पूरा संख्या 141 थी, एक भाग अगर x था, अगर x उसमें से निकाल ले, पूरा संख्या 141 थी, उसमें दो भाग उसको कर दिए, तो एक भाग मान लें x और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 141 माइनस x। और दूसरे भाग का कह रहे हैं 9वां, कितना हो जाता, 5:6 हो जाता है। देखना इसलिए जरूरी है गलत ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये वाले का गुणा यहाँ और इस वाले का गुणा यहाँ हो जाएगा। ये जब गुणा होगा x बटे 8 गुणे 6 बराबर 141 माइनस x, 141 माइनस x बटे 9 और गुणे कितना हो गया, 5 हो जाएगा। अब देखेंगे 9 का भी गुणा इधर हो जाएगा, 8 का भी गुणा इधर हो जाएगा। 9 का गुणा होगा तो 54 हो जाएगा, 9 छक 54 x बराबर इधर 8 पंचे हो गया 40 और 40 का गुणा इसमें करेंगे 0, 4 एक कम 4, 4 चौके 16 का 6, 4 एक कम 4 एक 5, 56 40 और ये वाला कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 x हो जाएगा। ये इधर आएगा जुड़ जाएगा, 54x प्लस 40x बराबर 56 40, ये जुड़ेगा कितना होगा, 5 4 9 94x बराबर 56 40 हो जाएगा। अब इससे इसको साथियों काटना है, 4 6 24 देखेंगे, लमसम कट जाना चाहिए, 9 5 45, 9 6 54, ठीक है। 94 गुणे 6, 6 चौक 24 का 4, 2 बचा, 6 9 54, 2 कितना हो गया, 56 हो गया। देखिए 564 आ चुका है, 94 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा तो 60 आएगा, x बराबर कितना हो गया, 60। तो आपसे क्या पूछा गया था इसमें, बताइए कि पहला भाग कितना है। पहला भाग तो हमने जाहिर सी बात है x ही माना था और पहला भाग निकल के चला आया है, कितना आया है, 60 आ गया है। आपका उत्तर हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट किया जाता है। बात की जा रही है कि जो 20 रुपए प्रति 40 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसको शुल्क लिया जाता है। यानी जो कोई भी पेंटने आता है, पेंटिंग करने के लिए, कह रहा है कि 40 वर्ग किलोमीटर जब मैं 40 वर्ग सेंटीमीटर जब मैं इसको पेंट कर दूंगा तो 20 रुपये लूंगा प्रति 40 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो चलिए अर्धगोलाकार अगर हम लोग अंदर बाहर से पेंट करना, ठीक है। 14 सेंटीमीटर व्यास एक अर्धगोलाकार कटोरा है और इसका पूरा व्यास कितना है, 14 है। तो त्रिज्या कितनी होगी फिर, 7 सेंटीमीटर होगी। अर्धगोलाकार कटोरा है तो देखिए अर्ध गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल जब भी पेंटिंग वगैरह कोई कास्टिंग होगी वो हमेशा क्षेत्रफल में होती है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोला है तो इसलिए उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। साथियों देखेंगे ये अंदर और बाहर दो बार पेंटते हैं, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर एक बार और रख देंगे, एक बार अंदर के लिए एक बार बाहर के लिए, क्योंकि अंदर बाहर दोनों पेंटिंग की जा रही है। तो 2 गुणे 22 बटे कितना हो गया 7
गुणे आर का मान 7 गुणे 7, इसी का 2 गुना हम लोग कर लेंगे, क्या जरूरत है, 2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, अंदर बाहर दोनों, तो 4 पाई आर स्क्वायर वैसे हो जाएगा गुणे 2, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, 4 गुणे 22, एक सात कट गया, 7 बचा। अब इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 88 गुणे 7 बराबर 7 8 56 का 6, 7 8 56 5 कितना हो गया 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब इसका शुल्क निकालना है कि पूरी पेंटिंग करने में कितना शुल्क जाता है साथियों, देखेंगे 40 वर्ग सेंटीमीटर, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि एक 40 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है 20 रुपए लेता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेगा, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यही रखा गया यहाँ से, इसी से मल्टीप्लाई कर दें, 20 एक कम 20, 20 दूना क्या हो गया 40, 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, कितना आ गया 308 रुपये आ गया। पूरी पेंटिंग करने में उसको कितना रुपए लगेंगे 308 रुपये लगेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। साथियों अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 5, कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए उधार ली गई, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे दे, देखेंगे 4% दिया गया है और मूलधन अपना दिया गया है 4000 रुपये, कितना दिया गया 4000 रुपये दिया गया है 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 3, ये टाइम दे दिया गया। आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे साधारण ब्याज का हमेशा 2 जीरो हटा देना, पहला काम, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ब्याज आ गया। तो एसआई कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 3 48, एक जीरो है, जीरो लगा तो 480 रुपये आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखेंगे, एक बेलन की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाएगी, नए बेलन के आयतन भी क्या हो जाएंगे, फिर अगर बेलन की त्रिज्या दुगनी की गई, नया आयतन जो बनेगा वो भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। नए बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है और बेलन की ऊंचाई का कितने प्रतिशत है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई त्रिज्या है, पहले और दोनों का अनुपात में आपको बताना है। पहले अगर किसी गोले का आयतन हम लोग निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या है, ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और जो हम नया वाला बेलन बता रहे हैं उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे, तो पाई गुणे 2 आर स्क्वायर, ये पूरे का ये हो गया, और बराबर कह रहे हैं, ये तो पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि कह रहे हैं आयतन क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न को आप पढ़िए, देखिए एक बेलन की त्रिज्या को जब 2 गुना कर दिया जाता है तो आयतन भी क्या हो जाएगा 2 गुना, लेकिन पहले क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, एक तो पहले तो 1 ही था, अब 2 गुना हो जाएगा तो 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखेंगे एस से एस कट गया, पाई से पाई कट गया, इधर देखेंगे आर स्क्वायर बटे 4 आर स्क्वायर बराबर 1 बटे क्या हो गया 2, और यहाँ ये एच नहीं घटेगा क्योंकि एच इसी का अनुपात पूछा गया आपसे, इसको H1 कहिए, इस वाले को क्या कह दीजिए H2, दोनों की हाइट अलग अलग हो जाएगी, H1 बटे क्या हो जाएगा H2। अब देखेंगे इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो H1 बटे H2, 4 H2 बराबर 1 बटे क्या है 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, H1 बटे H1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इधर गुणा होगा 2H2, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि H2 जो होगा H2 के बराबर H1 बटे 2 हो जाएगा, या आप जो भी कह दीजिए, H1 जो होगा वो H2 की लंबाई का 2 गुना होगा। तो सीधी सी बात है, बताइए कितने का डिफरेंस आया है, तो कहेंगे 50%। कितना परसेंट है 50% होगा अपना जो है, आपको आंसर जो प्रतिशत बताना होगा कितना होगा 50%, क्योंकि 1:2 का रेशियो है, तो 1:2 का रेशियो में जब हम लोग निकालेंगे देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 100, 50 हो गया, 50 से कम 50, कितना प्रतिशत है, एक दूसरी की लंबाई का 50% है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। 7 क्रमागत संख्याओं का
औसत जो दिया गया 95। एक चीज याद रखिएगा साथियों, जब भी क्रमागत संख्या दी हो, जब भी क्रमागत संख्या दिया गया हो, क्रमागत संख्या जो दिया गया, इसकी जो मध्य संख्या होगी, क्या होगी? मध्य संख्या। मध्य संख्या मतलब बीच वाली संख्या, और यही साथियों रिप्रेजेंट करेगी औसत को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? औसत को। और कैसी संख्या होनी चाहिए? क्रमागत संख्या होनी चाहिए। क्रमागत संख्याएं अपने पास होती हैं, क्रमागत संख्याएं जो भी अपने पास होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे डैश डैश जाना चाहिए। एक से ही जरूरी नहीं, कहीं से भी चालू हो, एक का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? एक। आगे देखिए, मान लीजिए 100, अगली संख्या 101, अगली संख्या 102। मान लीजिए हम लोग 50 से चालू करते हैं, 51 52, फिर कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? क्रमागत संख्या। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखे तो कलम नहीं उठाना है, सीधा सीधा आप याद रखिएगा, क्रमागत संख्याओं का जो भी औसत होता है वो मध्य वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है। तो क्रमागत संख्याओं की 7 क्रमागत संख्याओं की श्रेणी में मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताए हैं यहाँ पे जो औसत होगा वही क्या होगा? मध्य संख्या, और जो मध्य संख्या होगी वही क्या हो जाएगा? औसत। तो साथियों मध्य वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 95, क्योंकि 95 आपको क्या दिया गया? औसत दिया गया। आगे देखेंगे, एक कार 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। कह रहे हैं इसकी गति को यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तो 250 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? साथियों पहले इसकी गति थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी कम कर दिए। सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चाल। 275 किलोमीटर की दूरी ये जो है 5 घंटे में तय कर लेती है, 5 घंटे में तय कर लेते हो, तो चाल कितनी हो जाएगी? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है? समय। हम लोग क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। इसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 55 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। कह रहे हैं 5 किलोमीटर इसका कम कर दिए, तो कितना बचा अपने पास? 50 बचा। क्या निकालना आपकी बार? आपको कितना समय लगे? तो समय बराबर भी वही फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी अपनी कितना है आपकी बार? 250 किलोमीटर है, और चाल कह रहे हैं 5 किलोमीटर घटा दिए, तो पहले 55 आई थी, अब 55 में से 5 घटा दिए तो कितना बची अपने पास? चाल 50 बची। 1 जीरो से 1 जीरो घटा, 5 पचम 25, यानी 5 घंटे उसको लगेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। 5 सदस्यों का एक परिवार है, परिवार का औसत आपको वजन निकालना है। ज्ञात कीजिए। क्रमशः उनका वजन दिया गया 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 66 किलोग्राम और 35 किलोग्राम इनका क्या है? क्रमशः वजन है। तो आप जो है जल्दी से फटाफट जोड़ के क्या करेंगे? 5 से इन सबको भाग कर देंगे। देखेंगे 40 है, 49 है, 40 है, 49 है, आगे फिर आपको दिया गया है 66 और 56, 66, 35 किलोग्राम। 56, 66 और 35 किलोग्राम आपको क्या दिया गया है? वजन दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे 6 5 11, और 11 6 हो गया 17, 17 3 20, 20 6 26 का 6, हासिल कितना बचा? 2, 6 3 9, और 9 5 14, 14 4 हो गया 18, 18 4 हो गया 22, 22 तो हो गया 24 हो गया। टोटल 5 लोग हैं तो भाग कर देंगे। 5 चौका 20 हो गया, 4 बचा अपने पास, 5 9 45, फिर अपने पास 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10। ये क्या हो जाएगा? आपका औसत हो जाएगा। कितना आ गया? 49.2 आ गया। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अपना होगा 10th। एक किसान अपने खेत में जानवरों के सिरों की गिनती करता है, कुल 60 सिर दिखते हैं उसको, और पैरों की गिनती करता है, पाता है कि 150 सिर है। तो कहा जा रहा है यदि खेत में केवल कबूतर और घोड़े हैं, कबूतर के 2 पैर होंगे, घोड़े के 4 पैर होंगे। तो कहा जा रहा है प्रत्येक घोड़े के 4 पैर हैं और प्रत्येक कबूतर के 2 पैर हैं, खेत में कितने घोड़े हैं? एक चीज याद रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों का जब भी सिर और पैर का प्रश्न दे, एक फार्मूला अपने पास होता है 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर सबसे पहले निकलते हैं। 4 पैर वाले जानवर, जब भी निकालेंगे हमेशा क्या करेंगे? सिर माइनस पैर बटे क्या होता है? 2 होता है। तो सिर कितना अपना आया है? 60, माइनस पैर कितना है? 150, 150 बटे 2,
60 माइनस पैर 75 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15। 4 पैर वाले यानी घोड़ों की संख्या कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी। चलेंगे अगले प्रश्न पे हम लोग। प्रश्न नंबर 11वां हम लोग देखेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147, 183, 271 को क्रमशः जो है 11, 13 और 16 शेषफल छोड़ के विभाजित करती है। एक संख्या है 147 साथियों, दूसरी संख्या है अपने पास जो है 183 और 271। 183 और 271 ये संख्या है। कहा जा रहा है इसमें शेषफल जो है, शेषफल आपको घटा देना है 11, 13 और 16। 11, 13 और 16 ये शेषफल छोड़ते हैं, तो शेषफल को पहले घटा दीजिए और घटाने के बाद इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा आपको लेना है एचसीएफ। देखेंगे इसमें कहा गया वह सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी कहा जाएगा तो एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? एचसीएफ। अगर आपसे कहता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, तो क्या ले लेना है? एचसीएफ ले लेना है। सबसे छोटी आपसे कहा जाएगा, सबसे छोटी या लघुत्तम कह दे, छोटी संख्या कह दे, तो आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। देखिए कैसे आप याद रखेंगे जो है कि एचसीएफ ही लेना है सबसे बड़ी कहने पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे बड़ा जो फैक्टर्स निकलेगा वो क्या होगा? एचसीएफ, और सबसे बड़ा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम संख्या, सबसे छोटी संख्या का जो मल्टीप्लाई होगा उन संख्याओं को भी ले लेना है। तो ऐसा मतलब क्या होगा? सबसे छोटी जब कहेगा तो क्या निकाला? एलसीएम। इसी प्रश्नों में अगर सबसे छोटा कहा होता तो हमें एलसीएम निकालते, सबसे बड़ा कहा है इसलिए क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जो भी शेष दिया होगा, शेष हमेशा उसको क्या करते हैं हम लोग? घटा लेते हैं, घटाने के बाद एलसीएम निकालते हैं साथियों। अब देखेंगे घटाएंगे तो इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 3, इधर हो गया 136 हो गया, ठीक है। इधर घटाएंगे 0, इधर 7, 170 हो गया। इधर घटाएंगे कितना? 5 बचा, इधर 6 तो 5 हो गया, 100 200 कितना आ गया? 55 आ गया, 255। अब क्या करेंगे? इन सब का हम लोग जो है एचसीएफ निकालेंगे, तो 136, 170 और कितना हो गया? 255 हो गया जो है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 1 बचा, 2 8 16। इधर देखेंगे 2 8 16, 2 पंचे 10, इधर ये तो कटेगा नहीं 255 जो है। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 85 कटेगा नहीं, 255 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे। देखिए ये सभी संख्या को अभी नहीं काट पा रहा। 17 हो गया, इधर क्या हो गया? 85 हो गया, इधर क्या हो गया? 255 हो गया। फिर इसको हम लोग 17 से काटेंगे, 17 कम 17, 17 बचे 85। और इधर वाला हम लोग देखेंगे 17 कम 17, अपने पास बचा कितना जो है? 5 3 8 बचा, 85 हो गया, 17 बचे क्या हो गया? 85। ये संख्या जो है सभी को काट दी है, बाकी कोई भी संख्या है ये संख्या सभी को नहीं काट पाई, ये भी नहीं काट पाई। अब जब भी एक प्राप्त हो जाता है गुणनखंड करते टाइम, तो उसके बाद हम लोग एचसीएफ नहीं निकाल सकते, एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो कितना हो जाएगा अपना एचसीएफ साथियों जो है? अगर एचसीएफ आपसे पूछा गया है वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित कर देगी, तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर इस संख्या को आप भाग करेंगे तो देखेंगे 17 शेष बचेगा नहीं, तो भाग करके देख लीजिए सभी संख्या में। इस 17 से इसमें भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा, इस 17 से इसमें भाग करेंगे तो 16 शेष बचेगा। अगर शेष को निकाल दे तो संख्या पूरा कट ही जाएगी, इसलिए पहले घटा लिया जाता है शेषफल को। देखेंगे अगर 147 में हम लोग 17 से भाग करें तो चलिए भाग करिए, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136 होना चाहिए, 7 8 56 का 6, 5 बचा, 8 1 कम 8 5 कितना हो गया? 13। यही लास्ट जा सकते हैं, 17 अट्ठे 136 घटा लिए, 1 बचा 1 बचा, 11 देखिए शेष बचा। ऐसे 17 से इसमें भी भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा, इसमें भाग करेंगे तो 16 शेष बचेगा। अपना आंसर जो आ गया है 17 आ गया, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 17 होगी, जो सभी को विभाजित करेगी। पहले में 11 शेष बचेगा, दूसरे में जो 13 शेष बचेगा, तीसरी संख्या में 16 शेष बचेगा। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 5 सदस्यों वाले एक परिवार में परिवार का भार क्रमशः दिया गया 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 67 किलोग्राम और 36 किलोग्राम। ये 5 सदस्यों का क्या निकालना? औसत भार। अभी इस प्रकार का प्रश्न हो चुका है, लेकिन सारे प्रश्न हम लोग कराएंगे। 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 और 67 36, 56 67 और 36। देखिए 7 6 13,
13 6 हो गया 19, 19 9 हो गया 28 का 8, हासिल 2 बचा। 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 4 22, 2 कितना हो गया 24 हो गया। अब इसको 5 से विभाजित कर दीजिए, 5 चौका 20, कितना बचा अपने पास 4 बचा 48 हो गया, 5 9 45। अब अपने पास 3 बचा, 5 6 30, कितना हो जाएगा औसत भार 49.6 हो जाएगा। पिछली बार कितना आया था 49.2 आया था। चलिए 20 रुपए की एक वस्तु को बेचकर व्यापारी को 10% का लाभ हो जाता है। 20 रुपए में एक वस्तु को बेचकर एक व्यापारी को 10 रुपए का लाभ हो जाता है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करनी चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया। देखिए 20 रुपए ये क्या है, विक्रय। याद रखिएगा हमेशा क्रय मूल्य निकालना जब भी आपको होगा विक्रय के द्वारा। किसके द्वारा, विक्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और आपको दिया क्या हो, विक्रय दिया हो, लाभ दिया हो या हानि दिया गया हो, तो आपको यहाँ पे रखना है 100 प्लस माइनस पहला लाभ, यह क्या रख देना है, हानि रख देना है। और ऊपरा क्या रखना है, ये विक्रय तो रख दिए गए हैं, 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ है, हानि रख देना है। दूसरा लाभ, यह क्या रख देना, हानि रख देना है। इसमें जोड़ना या घटाना है, ये रख देंगे। आपका निकल आएगा विक्रय दिया गया है 20 रुपए और आपको दिया गया है पहला लाभ कितना है 10, तो हो जाएगा 110। और दूसरा लाभ आपको दिया गया है 50, तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, 15 दूना क्या हो गया 30 हो गया, 300, 300 बटे 11। इसको हम लोग काटेंगे। देखिए 11 दूना 22, कितना बचा अपने पास 8 बचा, 80 हो गया। 11 सत्तर 77, अपने पास 30 बचा, अपने पास 3 बचा, 30 हो जाएगा। 11 दूना 22, फिर अपने पास कितना बचा 8 बचा, 11 सत्तर 77 आया है, 27.27 आया है। अब देखेंगे पहले 20 था, अब वृद्धि कितना हो गया है 27.27, यानी वृद्धि कितना हुई है 7.27 की। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यही आपसे वृद्धि पूछा था, कितना वृद्धि कर ले, तो भाई देखिए 20 से कितना ज्यादा बढ़ा है 7.27। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 20 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, आदमी है और ट्रेन है, ठीक है। 20 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर गति से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना ट्रेन की जो चाल होगी, ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। अब आपको दूरी दी गई है, तो देखिए क्या होता है, समय बराबर, समय आपको दिया गया है, समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। कुछ भी लिख दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखेंगे साथियों, जो समय दिया गया है हमें उसको सबसे पहले हावर में बदलना होगा। 12 सेकंड दिया गया, 12 सेकंड को हम लोग हावर्स में बदलेंगे, तो 60 से भाग दिए तो मिनट में हो गया, फिर 60 से भाग कर दिए तो कितना हो गया, हावर्स में हो गया। तो क्या हो जाएगा 12 बटे 3600 हो जाएगा। 12 एक कम 12, बारती है 36, 1 बटे क्या हो जाएगा 300 हावर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूरी जो दी गई है, जो आपको दूरी दी गई है 240 मीटर दी गई है। जो दूरी आपको दी गई है 240 मीटर दी गई है, इसको हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग, इधर भाग कर दिए, 4 6 24, 4 25 सामने 100, तो क्या आ गया 6 बटे 25 किलोमीटर आ गया। अब इसका यहाँ मान प्लांटिंग कर देंगे, 1 बटे 300 बराबर दूरी कितना आई है 6 बटे 25, यहाँ चाल कितना हो गई x धन 4.5, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चाल जो है, आदमी इधर से जा रहा है और ट्रेन जो है इधर से आ रही है, एक दूसरे के सामने है, तो गति क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। ट्रेन की चाल को हमने x माना है, व्यक्ति की चाल जो है 4.5 किलोमीटर पर हावर है। अब बाकी इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, x धन 4.5 बराबर 6 बटे 25 गुणे 1 बटे 300 हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं हम लोग, 3 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 50 आ गया, 25 पंचे 125, x धन 4.5 बराबर 25 पंचे
125 1250 हो गया। ये कुछ गड़बड़ी हो गया यहाँ पे, गुणा में देखने लग गए। कितना आ गया यहाँ पे 12, ओहो 12 कम 12 और 12 36 हो गया, 36 300 बचा। ये तो ठीक है, गड़बड़ी कहाँ पे है। ये 300 का इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। अब ठीक है, x 4.5 बराबर 6 गुणे 6/25। हाँ इसी में गड़बड़ी हुई थी, 300। अब ठीक है, वो जो ले जाके 300 नीचे गुणा कर दिया था। 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, कितना बचा 5, 25 दूना क्या हो गया 25, 12 कितना हो गया 72। x 4.5 बराबर 72 आ गया। अब देखेंगे साथियों, x बराबर क्या हो जाएगा 72 माइनस 4.5 हो जाएगा, घटा देंगे हम लोग, इधर 5 बचेगा, दशमलव में 1 उधार लिए 11 बना, 7 बचा, इधर 6 बचा, 67 कितना आ गया 5। ट्रेन की चाल कितना होगी 67.5 किलोमीटर पर स्क्वायर पर आवर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 16। एक अर्धगोले का आयतन 486 पाई घन सेंटीमीटर है। कह रहे इसकी त्रिज्या को तिगुनी कर दी जाए तो उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे किसी गोले का जो अर्ध आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आपको दिया गया कितना दिया गया 486 पाई, 486 पाई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या का मान निकालेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 से गुणा होगा तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6, कितना हो गया 7। आर क्यूब बराबर ये जो स्क्वायर क्यूब होगा 9 का क्यूब होगा, क्यूब से क्यूब कटा, आर बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब कहा जा रहा है इसकी त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए, तिगुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब आगे कहा है तिगुना करने के बाद उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यही मान यहाँ पे प्लांट कर दीजिए, 2 गुणे 22/7। पाई में वैल्यू तो नहीं, पाई में ही वैल्यू दी गई है तो पाई का मान नहीं रखना है। इधर 27 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, 2 गुणे पाई गुणे 27 के स्क्वायर 729, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1458 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ए और बी के वेतन का अनुपात 2:3 है। प्रश्न नंबर अपना होगा 17वां। ए और बी के जो वेतन का अनुपात है कितना दिया गया है 2:3 है। कहा जा रहा है ए का जो व्यय होगा, ए और बी का जो बचत होगा क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। बचत क्या होगी आपस में बराबर होगी। वहीं अगर बात करें ए की जो आय का होगा, ए का व्यय जो होगा, ए का व्यय जो होगा, ए की आय का क्या होगा 1/2 होगा। तो अगर आय इसकी कितना है 2 है अपना, 1/2 यानी व्यय कितना हो गया 1 हो गया। 2 रुपये कमाता है 1 रुपया व्यय कर देता है। अब देखेंगे बचत अगर निकालें ए का हम लोग, ए की अगर हम लोग बचत निकालें, ए की बचत, तो भाई 2 रुपये कमाता है 1 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये इसकी क्या हो गई बचत हो गई। अब यहाँ पे कहा गया दूसरे प्रश्न में कि दोनों की बचत क्या होगी समान होगी, दोनों की बचत क्या होगी समान होगी। तो सीधी सी बात है अगर बचत समान होगी तो व्यय कितना होगा, फिर 3 - x मान लेते हैं। बी का जो व्यय होगा, बी का व्यय कहीं और लिखते हैं, बी का व्यय में हम लोग मान लेते हैं x है। तो देखिए उसकी आय कितना है 3x है, तो 3x - x हो गया, या 3 - 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 क्योंकि आया है तो 1 ही हो गया, 3 - x हो गया बराबर, इस रख दीजिए ना, 3 - x हो गया। ये 3 इसकी क्या है आय है बी की,
और यक्स को हम क्या मान लिए व्यय। और बचत तो दोनों की समान आएगी, क्योंकि ए की बचत 1 आई है तो बी की भी बचत कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए यक्स को उधर लेके चले गए, 1 को इधर, एक्स की बचत कितना हो गई, 2 हो गई। एक्स की बचत कितना हो गई, 2। आपसे लास्ट में पूछा गया कि बी कितने प्रतिशत आय व्यय करता है, बी कितना प्रतिशत आय व्यय करता है। अब देखिए बी की जो बचत आई है कितना आई है, 2 आई है। बी की बचत कितना हो, अच्छा बचत तो एक ही है ना, ठीक है, बचत 1 है, बचत 1 है और प्रतिशत आय व्यय करता है। अब इसकी आय कितना, ठीक है, तो व्यय हो गया, आय और व्यय, ठीक है, 2 बटे क्या हो गया, 3 हो गया, और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया, तो क्या हो गया 200, 200 बटे 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 6 6 6 6, तो आपको ऑप्शन मिलेगा 6.67। भाई ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा अपना व्यय होगा, ये क्या होगा अपना आय होगा। आय यहाँ पे दी गई है बी वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट हम लोग निकाले हैं व्यय, ये क्या निकाले हैं, व्यय निकाले, तो वही रख दिए, दोनों का अंतर। यहाँ पे व्यय बटे क्या हो गया, आय हो गया, दोनों का गुणा कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, आपका हो जाएगा 66.66। 3000 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज में कितना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18 है। इस प्रकार का प्रश्न हो चुका है। देखेंगे 3000 रुपए की राशि है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बताएं, 3000 रुपए राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना हो जाएगी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है साधारण ब्याज का, 2 जीरो हमेशा हटा देना है, बाकी सबका गुणा। 6 3 18, 18 5 90, 1 जीरो यहाँ से कितना आ गया 900, उत्तर हो गया आपका। 19वां प्रश्न है अपना, साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 760 रुपए, 760 रुपए 5 वर्षों में कितने प्रतिशत दर से, हम मान लेते हैं 8% की दर से बटे 100, कितना हो जाती है 912 हो जाती है। तो साथियों 760 रुपए, 760 रुपए हो कितना जाता है 912। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 100 कितना आ गया 52 आ गया, 152 रुपए 5 वर्षों का क्या आ गया, ब्याज आ गया। यही तो साधारण ब्याज होगा फिर अपना। तो 760 का, अब यहाँ पे देखेंगे 5 एकम 5 विषम में 100, 1 से 1 कट गया, इधर 38 गुना क्या हो गया 76 हो गया। अब इससे काटेंगे, 8 चौका 32, 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। आर बराबर क्या आ जाएगा 4%। आंसर अब लास्ट वाला एक अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। एक व्यापारी एकल छूट देता है 45%, दूसरा व्यापारी बी अंकित मूल्य पे समान छूटें देता है, लेकिन बट्टे पे देता है 35% और 10% की क्रमिक छूट देता है। कहा जा रहा है ए द्वारा बी की, ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 539 अधिक है। ठीक है, ए द्वारा जो छूट दी गई है बी द्वारा छूट दी गई उससे ज्यादा है। ठीक है, ए की छूट हम लोग निकाल लेते हैं। माना पहले जो है x रुपए था, छूट हम लोग निकाल रहे हैं, 45% छूट दे दिया तो अपने पास बचा कितना 55 माइनस। जब भी कम या अधिक आपको दिया गया है तो क्या करना, आपको घटाना है। दूसरा जो बी होगा, मान लीजिए उसका भी x रुपये अंकित मूल्य दोनों का समान है, पहले वो जो है 35% का छूट देता है तो 60 बचेगा, 65 बचेगा अपने पास, और दोबारा जो है 10% छूट देता है तो कितना बचेगा 90 बचेगा अपने पास। और ऐसा करने पे एक दूसरे से कितना डिफरेंस कर लेते हैं पैसों में, 539 रुपये का कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको डिफरेंस निकालते हैं सबका। काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो, इधर क्या हो गया 55x हो गया बटे 100 माइनस क्या हो गया 65 गुणे 9, तो यानी 9 पचे 45 का 5 आखिर 4, 9 छः 54, 4 कितना हो गया 58 हो गया। 585 x बटे क्या हो गया 1000 हो गया, बराबर 539। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 100 से काटेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, 550 हो गया। 1000 से 1000 कटा तो सीधा सीधा बचा कितना 585। इससे विषय कोई परेशान नहीं होंगे, जो भी वैल्यू आएगा प्लस में ही लेना है आपको। ठीक है, उल्टा घटा लेना है। 539 हो गया, घटा लीजिए इसको। 585 में से
550 घटा लेंगे, 35 आएगा, 5 3, ठीक है। 35x बटे 1000 बराबर 539, इससे काटेंगे हम लोग, देखिए 5 7 35, 5 दूना 10, 200 हो गया, 7 से काट दिए, 7 सता 49, 7 सता 49, तो x बराबर कितना आ गया, 7700 आ गया। यही आपसे 7700 आ गया। अच्छा, 2 जीरो लगा दिए, 2 का गुणवा नहीं किया हम, सीधे सीधे जीरो लगा दिए, 214 का 4, 214 1 15, 15,000 कितना आ गया, 400 रुपये। साथियों, इस प्रकार से अपनी 20 क्वेश्चन की जो सीरीज है पूरा होती है। अगले दिन से प्रॉमिस है आपसे कि मतलब 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे, जो 30 क्वेश्चन की हमने वादा किया था वो पूरा सीरीज पूरा कराई जाएगी कल से। आज क्योंकि सुबह ज़्यादा हो गए तो सुबह होने पे शोरगुल हो जाता है, तो हम सोचे थे कि कल शाम को वीडियो बना ले, लेकिन फिर दिमाग में 15 अगस्त को ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब से सुबह में वीडियो आपको जो है बनेगी, और 9 बजे सुबह जो है आपको वीडियो मिलेगी। मैं प्रीमियर लगा के छोड़ दूँगा, सुबह 9 बजे मेरी क्लास चालू हो जाएगी। और एक चीज़ और आप करिए मेरे ऊपर कृपा, कि आप जो है टाइमिंग बताइए किस टाइम पे मैं क्लास को अपलोड करूँ कि आप उसको देख पाएँ। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।